आप सभी को बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर से आपकी दोस्त टीना दास आपके साथ है। और पिछली बार हमने जो बात की थी आपसे, मैंने वो की थी भक्ति के बारे में, और हमने देखा था कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो सिर्फ भक्ति का चोला ओढ़ेंगे, यानी कि उनके दिल खुदा से दूर रहेंगे। और उसी के साथ मैंने आपको 14 मार्च को जो वीडियो रिलीज की थी उसमें बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में सच्ची भक्ति है क्या। और दाऊद से हम ये एग्जाम्पल सीखेंगे। दाऊद जो कि खुदा का बहुत बड़ा वर्शिपर था और उसकी परिस्थिति में हमेशा मगन रहता था अपने गीतों के साथ, अपनी पोइट्री के साथ। और उसी दाऊद ने जो हमें सिखाया है, जो मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ। और भक्ति का मतलब है कि खुदा को उसकी जगह देना अपनी जिंदगी में। जी हाँ, असल में सच्ची भक्ति जो है वो गीत गाने, साज बजाने या लंबी लंबी दुआएं करने या धार्मिक भाषा बोलने, धार्मिक कपड़े पहनने से कहीं बढ़कर है। सच्ची भक्ति है लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी जिंदगी उस हिसाब से जीना जैसा कि परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर को अब उसकी जगह देना अपनी जिंदगी में, जो वो जिसके वो काबिल है उस जगह को से देना। और परमेश्वर को उसकी जगह हम तब दे सकते हैं जब हम अपने घमंड को पूरी तरह से खत्म करें, या अपने आप को नीचा करके, अपने आप को खत्म करके जब हम उसमें जीने लगते हैं, तब हम परमेश्वर को उसकी जगह दे सकते हैं। और अपनी जरूरतों से ऊपर हम उसकी जरूरतों को आगे, दूसरों की जरूरतों को आगे रखते हैं, और अपनी ख्वाहिशों को हम पीछे करके परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाहे वो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारा समय है, चाहे वो हमारी ताकत है, एनर्जी है। और अपनी ईगो से ऊपर हम परमेश्वर की बातों को रखते हैं। यानी कि कई बार हमें कलाम सुनाने की वजह से, परमेश्वर का काम करने की वजह से कई तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम इन सभी चीजों को पीछे हटाकर तब भी प्रचार करते रहते हैं, उसके काम को आगे करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। और इसका मतलब है कि तब हमने अपनी इज्जत को पीछे करके परमेश्वर के काम को आगे रखा है। और अपने इश्यूज को, अपने एजेंडास को पीछे करके जब हम लोगों को प्यार करते हैं, हमारे बीच में कई ऐसी बातें होती रहती हैं, इश्यूज आ जाते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन हम तब अपने आप को ये याद दिलाते हैं, ठीक है मेरे और इसके बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर की बात को आगे रखूंगा और फिर भी सबसे प्यार करूंगा। और हर अपनी बातों को, जैसे मैंने कहा, पीछे करके एक दूसरे को माफ करना, ये है सच्ची भक्ति। और जब हम इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में करना सीखते हैं, तब हम परमेश्वर के फॉलोअर्स, उसके चेले बन सकते हैं। और जब हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना सीख लेते हैं, और जब हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और उनको कैप्टिव करके, उनको कंट्रोल करके, अपनी जब कोई भी सोच हमारे जहन में आती है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ होती है, उसको हम पकड़कर परमेश्वर की ओबीडियंस में फिर चलाते हैं, यानी कि उसकी आज्ञा के, उसकी बातों के मुताबिक फिर हम चलाते हैं अपनी सोच को, अपने मन को, अपनी बातों को, अपने चाल चलन को। और जब हम बड़ों की इज्जत करते हैं, चाहे वो कई बार हमसे सहमत नहीं भी होते, लेकिन फिर भी कलाम हमें बताता है कि हमें एक दूसरे बड़ों की इज्जत करनी है, और तब भी हम उसे करते हैं। ये है सच्ची भक्ति। चाहे हमें कितना भी बुरा लगे, फिर भी हम दूसरों को माफ करते हैं। कई बार हमें चीजें समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उसकी तारीफ करते हैं। जी, हमें समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बहुत सारे वाई 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 क्वेश्चंस हमारी जिंदगी में आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी हम खुदा की तारीफ करने लगे, उसकी वर्शिप, आराधना करने लगे। ये है सच्ची भक्ति। और जैसे मैंने कहा कि कुछ जो भी आपके हमारे तोहफे हैं, उनको इस्तेमाल जब हम करते हैं, चाहे वो गीत गाना है, सांस बजाना है, अगर हम सिर्फ अपने तोहफों का इस्तेमाल करके ही खुदा की आराधना कर रहे हैं, तो हम सिर्फ, कई बार होता है कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को उसकी जगह दे देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, ओबीडियंस लेकर आते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो सच्ची भक्ति हमारे जो है परमेश्वर के लिए हमारे साथ होती है। और हमें अपनी हार्ट कंडीशन को परफेक्ट करना है उसके लिए। जी हाँ, सिर्फ अपने तोहफों को ही नहीं, यानी कि गीत गाना, सांस बजाना, ये हमारे तोहफे हैं खुदा के लिए, और इनको हम, जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, ये मेरा तोहफा है खुदा की तरफ से बोलना। और सिर्फ अपने तोहफों को ही परफेक्ट करके हम खुदा की आराधना नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने दिल को उसके लिए परफेक्ट करना है, अपनी हार्ट कंडीशन को उसके लिए
परफेक्ट करना है, क्योंकि खुदा आपके तोहफों से ज्यादा आपके दिल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि हमारे दिल में उसके लिए क्या है। क्योंकि बाइबल हमें साफ बताती है कि वचन में हमें लिखा है कि उनके जो है होंठ तो मेरे नजदीक हैं, होंठों से तो बड़ी बड़ी बातें वो मेरी करते हैं, मेरे नाम को लेते हैं, उनके होंठ तो मेरे नजदीक हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। और परमेश्वर आपके दिल को चाहता है कि हमारा दिल उसके करीब हो। हमारी हार्ट कंडीशन कैसी है, दिल में हमारी इतनी बुराइयां हैं तो जुबान पर चाहे जितनी मर्जी धार्मिकता हो वो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। फिर हम जितनी मर्जी तबले और साज उसके लिए बजाए जाएं, लेकिन अगर हमारे दिल में प्यार नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और जब हमारी दिल उसके लिए अच्छा होता है वो उसे अच्छी लगती है। और एक परफॉर्मेंस जो है, जैसे कि कोई भी काम हम खुदा के लिए कर रहे हैं, चर्च में या बाहर हम उसके लिए गीत गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस हो जाती है अगर इसमें प्यार नहीं। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार नहीं तो ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस ही बनकर रह जाती है या सिर्फ धर्म बनकर रह जाता है। और परमेश्वर धर्म नहीं, आपके साथ रिश्ता चाहता है। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग दुनिया में आज मिलियंस लोग जो है, करोड़ों लोग धर्म में मर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि वो मौत के बाद कहाँ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप भी उनमें से एक बन जाएं, ये जो अपने धर्म में मर जाएं, धर्म में जिए और खुदा के साथ हमारा कभी रिश्ता ना बन पाए। जी हाँ, खुदा के साथ हमारा रिश्ता बनना और तभी बन सकता है जब हमारे दिल में उसके लिए प्यार होगा, और वो तब होगा जब हम उसकी आत्मा को अपनी जिंदगी में हम पालेंगे। और किसी भी तरह की वर्शिप जो है, जैसे मैंने कहा, वो धर्म बनकर रह जाती है अगर हम सचमुच एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि दाऊद ने हमें जो है वो बहुत अच्छी चीज सिखाई है। भजन संहिता उसका 51 बाब और उसकी 10 आयत में, साम 51:10। और दाऊद ने एक बात कही थी जो मैं चाहूंगी कि आप भी कहें आज मेरे साथ मिलकर। दाऊद ने एक बात कही थी खुदा को, और वो कहा था उसने ये नहीं कहा था कि मुझे और ज्यादा अच्छा सिंगर बना दे, और अच्छा प्रचारक बना दे, या और अच्छा जो है वो काम करने वाला बना दे। लेकिन दाऊद ने एक बात कही थी जो आज हमें भी कहनी है परमेश्वर के आगे, और तभी हम उसके सच्चे भक्त बन सकते हैं। और वो ये है जो उसने कही थी, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। जी हाँ, कि खुदा मेरे अंदर एक साफ दिल बना दे, एक साफ दिल मुझे दे दे, एक साफ दिल मेरे अंदर रख दे। यही दुआ अगर हम भी दिन रात करेंगे, परमेश्वर क्रिएट इन मी एक क्लीन हार्ट, मेरे दिल को साफ कर दे, मेरा दिल एक साफ जगह बना दे दूसरों के लिए और खुदा के लिए। तभी हम उसके अच्छे भक्त बन सकते हैं, अपने गिफ्ट्सों ने नहीं, लेकिन अपने दिल की कंडीशन को परफेक्ट करके। उम्मीद है इससे आपको बरकत मिली होगी। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। और जी हाँ, इसी तरह से खुदा की भक्ति में, उसके नाम में, उसके रिश्ते में, उसके प्यार में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे।